कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की पहल पर खरगोन जिले की 2 संस्थाओं में नकली स्तर का खाद किसानों को बेचने का मामला संज्ञान में आया, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी ने संस्थाओं से खाद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बताया कि उक्त संस्थाओं के संचालक मंडल पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। माउंट कंपनी इंदौर एवं बाइक आर्गो कंपनी का कितने खाद आए हैं अपने पास? 556 आपके गोडाउन को कब सील किया गया था? किया क्या कोई कार्रवाई के लिए आए थे? कार्रवाई के लिए कृषि विभाग आए थे। कृषि विभाग ने पंचनामा बना के किसकी अनुमति से आपने खाद लिया था? किसानों की मांग अनुसार लिया है। किसानों ने पूर्व में मांग की। कितना खाद आया और कितने किसानों को दिया आपने? 556 बैग आया, 226 बैग वितरण किया है परमिट पे। जिन किसानों को दिया उनकी सूची आपके पास मिल जाएगी? मिल जाएगी। अच्छा, आप किस किस कंपनी की खाद बेचते हैं? ट्रपको, इफको, सरदार, NFL। इस कंपनी को लेने के लिए क्या कुछ एग्रीमेंट किया गया था या कुछ कहीं से कुछ आया था जिसकी अनुमति से आपने लिया? नहीं, ये किसानों की डिमांड के ऊपर बुलवा लिया था कि कई विभाग से कोई स्वीकृति नहीं है। मुझे कृषि विभाग को कैसा मालूम पड़ा था कि आप यहाँ बीज बेच रहे हो? आप कौन सा बीज बेच रहे थे जिस पर प्रतिबंध लगा? कौन सा बीज बेच रहे थे आप? यही बायो NPK बीज नहीं। हाँ, खाद। ये प्रतिबंधित है क्या? प्रतिबंधित है, बिक्री के लिए प्रतिबंधित है। क्या नाम है आपका? शंकर लाल मंडली, किस पद पे हो? शायद वो समिति प्रबंधक, इंचार्ज समिति प्रबंधक। उसको लेकर कृषि विभाग ने नोटिस भी दिया है CCB को, क्या कहना चाहिए? कृषि विभाग ने नोटिस सोसाइटी के मैनेजर को दिया था और हमने भी उसको शोकाज दोनों को जारी किया था। जो अपनी सोसाइटी में जो फर्टिलाइजर जो भी जाता है तो मार्केटिंग फेडरेशन से जो अप्रूव है वही खाद सोसाइटियों में जाता है। और यूरिया, 12-32-16, DAP और NPK, पोटाश, इन खाद को छोड़ कर बाकी खाद जिला विपणन अधिकारी जो मार्केटिंग फेडरेशन और बैंक के MD के संयुक्त हस्ताक्षर प्रोग्राम होता है वही खाद सोसाइटियों में जाता है। इन दोनों समितियों में जो खाद लिया गया, इन लोगों ने मैंने सीधे कंपनी वाले से बात करके और फर्टिलाइजर लिया। हमारी जानकारी में जब शोकाज जारी करा इनको, और हमारी जानकारी में आया, हमने भी इनको शोकाज जारी करा है और उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री अरुण यादव ने सीधा आरोप लगाया कि सोसाइटियों को जो प्राइवेट कंपनी है उसने 30,000 प्लस लैपटॉप दिए। अब ये मेरी जानकारी पूरा घोटाला है ये तो वहाँ का समिति प्रबंधक से आप चर्चा करेंगे वही बता पाएंगे। हमारी जानकारी में तो तब आया जब वहाँ ये इस तरह का जो जानकारी बैंक की जानकारी में उन्होंने भी उनको शोकाज जारी किया है। और जो समिति प्रबंधक जो कैडर का है उसको निलंबन की कार्रवाई हम कर रहे हैं। दूसरा जो समिति प्रबंधक है वो सोसाइटी का खुद का है, तो प्रशासक को हमने लिखा है कि इसके विरुद्ध आप कठोर कार्रवाई करें। सोसाइटी के बड़े बड़े गोदामों में इतना माल भरा रहता है तो कोई ऐसी जांच अपनी वो नहीं रहेगी जो देखेगी क्या बेच रहे हैं कि क्या दे रहे हैं? हर 3 महीने में हमारे जो सुपरवाइजर है ब्रांच मैनेजर है वो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं स्टाफ का। और जो भी शॉर्टेज होती है, ऐसा मामला वैसे ये जो है पहली बार सामने आया कि 2 समितियों में इस तरह का एक खाद, तो जिले में कभी भी कोई भी इस तरह का खाद कहीं भंडारण नहीं हुआ कि जो मार्केटिंग फेडरेशन से अप्रूव नहीं है। ये दोषी और लापरवाह कौन है इसमें? इसके लिए समिति प्रबंधक लापरवाह, ब्रांच मैनेजर की जानकारी में भी नहीं था। जो वहाँ जो ब्रांच मैनेजर टेमला है इसका दागी, उसकी जानकारी में भी नहीं था। किसानों की मांग पे क्या बुलवा सकते हैं खाद? नहीं बुलवा सकते, किसी से भी नहीं बुलवा सकते। तो कार्रवाई होगी ना? कठोर कार्रवाई। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि जो रजिस्ट्रार की जो पॉलिसी है कि मार्केटिंग फेडरेशन जो प्रदेश में है उससे जो अप्रूव कंपनियां हैं उन्हीं का खाद समितियों में बिकेगा, बाकी जो अप्रूव नहीं है तो उनका खाद नहीं बिक सकता। जिसकी शिकायत भी आपने कराई, जांच भी कराई थी, क्या मामला सर? नकली खाद के आरोप लग रहे हैं। वो मैंने पूरे ज़िले में जितनी भी
पैक्स की समितियां हैं उनमें ये देखा था कि जांच करवाई थी कि भाई कहाँ कहाँ किस प्रकार का खाद है और उनकी सैंपलिंग करवाई जाए। तो उसमें 2 समितियां ऐसी पकड़ में आई जिसमें रजूर और टेमला है, वहाँ पर बायो फर्टिलाइजर नाम से कोई खाद रखा हुआ है। तो मैंने वो संदेहास्पद मानकर उसको 21 दिन के लिए उसको बैन कर दिया है, नोटिस जारी किया उन लोगों को। और उसी तारतम्य में हमने GMCC भी मार्केट के DMO और डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको एक चिट्ठी जारी की है, उनसे जवाब मांगा है कि किसकी परमिशन से ये खाद आपकी समितियों में भंडारित हुआ है, किसके आदेश से हुआ है, और उनसे जानकारी आने के पश्चात फिर हम उस पर जो भी फर्टिलाइजर एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर क्या इसको नकली माना जाए खाद को? नहीं, अभी उस पर कॉन्टेंट कुछ लिखा हुआ नहीं, केवल NPK बायो फर्टिलाइजर लिखा हुआ है, हम उसको कुछ कह नहीं सकते। हालांकि हमने उसके सैंपल लेके लेबोरेटरी को भेज दिए हैं। हाँ, एक लेबोरेटरी को जबलपुर गया था, वो सैंपल लौट के भी वापस आ गया है। उन्होंने कहा भाई इसमें कॉन्टेंट नहीं लिखा हुआ है, NPK का परसेंटेज नहीं, इसलिए हम इसकी जाँच नहीं कर सकते। तो सर बड़ा गंभीर मामला है सरकारी सोसाइटी में इस प्रकार खाद में, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि इस पर बहुत कठोर कार्रवाई होना चाहिए और मैं करूँगा। सर उनका कहना है किसानों की मांग पे बुलवाया गया। नहीं, किसानों की मांग पे नहीं बुलवा सकते आप। आपको बुलवाना है तो मार्केट और जो DRCS या MD कोऑपरेटिव है उनके संयुक्त हस्ताक्षर से कोई खाद की डिमांड जाती है, उसके बाद समिति में भंडारित होता है। ऐसा नहीं समिति प्रबंधक अपने मनमाने तरीके से कुछ भी भंडारित करके बेचना शुरू कर दे, ऐसा कोई नियम नहीं है। सर इसमें इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं कि सोसाइटी वाले को 30,000 रुपये भी दिए, लैपटॉप भी दिया, उस हिसाब से वो बेच रहा है, तो इस तरीके कोई वो तो फिर गलत है, वो ऐसा होता है क्योंकि FIR होगी, क्या दिक्कत है? मतलब इसमें पुलिस कार्रवाई कराएंगे क्या सर? बिल्कुल करवाएंगे, उनका जवाब आने पर मैं तत्काल करूँगा, FIR कराएंगे? FIR करूँगा। तो किसानों को माल भी बेचा है इसमें, वो सारी जाँच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम लिखते हैं सर आप? क्या नाम सर आपका? MN चौहान, उप संचालक कृषि खरगोन। लेने पहुंचेंगे, मैं तो फर्टिलाइजर एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई करूंगा जो आपके सामने आएगा। आज नहीं तो सर, इसमें हम बात करें MD की या मार्केट की बात कर रहे थे, लोगों के भी बिना परमिशन के हो सकता है, बिना लोगों की परमिशन की काम नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। वो अपन ने उससे लेकर लेके पूछा है, उनका जवाब आने पर मैं थोड़ी स्थिति क्लियर कर पाऊंगा, क्या बोलते हैं, उनका क्या जवाब आता है, क्या उन्होंने वाकई में कोई किसी कंपनी को आदेश दिया है, क्या कोई ऑर्डर किया है कि उसके ऊपर भंडारित करने का, या अपने मन से ही समिति प्रबंधक ने किया है, या फोन पे उनकी डीलिंग हुई है, जो भी है।